संभल की जामे मस्जिद का मंगल को मकामी अदालत के हुक्म पर सर्वे किया गया। दावा किया जाता है कि ये मस्जिद एक मंदिर को गिराकर बनाई गई है। अदालत ने कहा है कि कमीशन एडवोकेट के जरिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का सर्वे किया जाना चाहिए और अदालत में रिपोर्ट दर्ज कराई जानी चाहिए। 1529 में बाबर ने मंदिर को गिराकर मस्जिद में तब्दील करने की कोशिश की थी। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ये एक महफूज इलाका है, किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। दरख्वास्त गुजार वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वहां बहुत सारे निशानात जो हिंदू मंदिर से ताल्लुक रखते हैं। इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए अदालत ने यह हुक्म जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ASI, उत्तर प्रदेश हुकूमत, जामे मस्जिद कमेटी और संभल जिला मजिस्ट्रेट को फरीक बनाया गया है। हिदायत के मुताबिक एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया। इस दौरान दोनों फरीक मौजूद थे। एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और वो अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। संभल से समाजवादी पार्टी के MP जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि जामे मस्जिद तारीखी और बहुत पुरानी है। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 1947 के बाद से जो भी मजहबी मकामात हैं वो इसी हालत में होंगे। इसके बाद भी कुछ लोग मुल्क और रियासत का माहौल खराब करना चाहते हैं। हम उनके खिलाफ हैं। वो 1 इंच की जगह पर भी एतराज नहीं कर सकते। ये एक मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। यूपी में मथुरा और काशी के बाद संभल की मस्जिद को तनाज़ा का ये तीसरा मामला है। करने के लिए पहुंची थी, क्या कहेंगे? देखिए, ये जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अभी नहीं 30 साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं स्थित, वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल खराब है। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। लेकिन जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया और न्यायालय ने आदेश भी दिया। लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से। जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। और ये हमारा ये भी अधिकार है कि कोर्ट के आदेश से हम लोग संतुष्ट हैं या हम कोर्ट के आदेश के विरोध में हैं। कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो इस वजह से हम हायर कोर्ट के अंदर हमें जाने का हमारा अधिकार है। और खैर, लेकिन इसके बावजूद भी विदिन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को। लेकिन एकदम से इतनी तेजी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और DM, SP और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधियों, मुसलमानों, सब ने मिलकर करके ये चीज साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे और हम माहौल संभल का बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। और इस वजह से मस्जिद हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जैसे जैसे पता चला मुसलमान इकट्ठे होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लोगों की गुजारिश पे यहाँ पे लोग नहीं आने दिया गया। और उनको जो कमीशन का आया था, उनको सुकून के साथ में सिर्फ कमेटी के लोग अंदर रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई। सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है। और इसमें मैं चाहूंगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था, उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है, उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इसका आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी।